हकीम साहब और तीन बेटियां गांव के एक छोटे से कमरे में एक बुजुर्ग हकीम साहब बैठे थे जो इल्म हुकमत का खजाना थे। उनकी इसफित दाढ़ी और निर्मला है ऐसा था खाने की बातें हर सुनने वाले के दिल में घर कर जाते हैं। हुकमत और दानाई के चर्चे दूर दूर तक थे और लोगान से मशहूर हलीने आते थे। हकीम साहब की तीन बेटियां थीं और हर कोई इनकी नेकदलिया और जहानत की वजह से इनकी इज्जत करता था। बड़ी बेटी हमेशा किताबों में गुम रहती थी। उसे इल्म हासिल करने का शौक था। दरमियानी बेटी सबकी मत देखकर नापसंद करती थी और लोगों में खुशियां बांटने में सुकून पाती थी। सबसे छोटी बेटी सबसे ज्यादा ज़हीन थी। वो हर चीज पर सवाल उठाती और दुनिया की हकीकतों को समझने की कोशिश करती थी। एक दिन हकीम साहब ने अपनी बेटियों को बुलाया और फैसला किया, कहो हान की अक्ल दानश का इम्तिहान लेंगे। वह जानना चाहते थे कहान में से सबसे ज्यादा समझदार कौन है। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटियों, अगर तुम्हें जिंदगी में एक चीज मिलने की गारंटी दी जाए तो वो क्या होगी? बड़ी बेटी ने फौरन कहा, अब्बा जान, मैं दौलत मांगूंगी ताकि मैं आरामदा जिंदगी गुजार सकूं और जरूरतमंदों की मदद भी कर सकूं। दरमियानी बेटी ने सोचते हुए कहा, अब्बा जान, मैं इज्जत मांगूंगी क्योंकि इज्जत के बगैर दौलत बेकार है। सबसे छोटी बेटी मुस्कुराई और पुरातमाद में बोली, अब्बा जान, मैं अक्ल और दानाई मांगूंगी क्योंकि अगर मेरे पास अक्ल होगी तो मैं खुद दौलत और इज्जत दोनों हासिल कर सकूं। हकीम साहब छोटी बेटी के जवाब से बेहद खुश हुए। उन्होंने शफकत से इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, वाकई अक्ल सबसे बड़ी दौलत है। जो शख्स अक्लमंद हो वो दौलत भी कमा सकता है और इज्जत भी हासिल कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास अक्ल ना हो तो दौलत और इज्जत दोनों हाथ से निकल सकती हैं। नतीजा हकीम साहब की बातें तीनों बेटियों के दिल में घर कर गईं। वो जान गए कि है जिंदगी में सबसे कीमती चीज न दौलत है और नहीं महज इज्जत, बल्कि अक्ल और दानाई है जो हर चीज की बुनियाद है। सबब की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया के सबसे कीमती दौलत अक्ल और दानाई है। जिसके पास अक्ल हो वो हर मुश्किल का हल न निकाल सकता है और जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता है।